फ्रांस सरकार द्वारा संसद में मतदान के बिना पेंशन सुधार लागू करने के फैसले के बाद पेरिस में पुलिस प्रदर्शनकारियों से भिड़ गई। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने के जवाब में भीड़ प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड में जमा हो गई। योजनाओं ने 2 महीने की गर्म राजनीतिक बहस और हड़तालों को जन्म दिया था। अंत में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न ने संविधान के अनुच्छेद 49(3) का आह्वान किया, सरकार को विधानसभा में मतदान से बचने की अनुमति दी। सांसदों के विवादास्पद बिल पर मतदान करने से कुछ मिनट पहले निर्णय लिया गया था, क्योंकि बहुमत जीतने की कोई गारंटी नहीं थी। इस कदम से विपक्षी नेताओं में रोष है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया, ला मार्सेलाइज़ गाया और संसद में विरोध के संकेत दिए। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया जाएगा, धुर दक्षिणपंथी विपक्षी नेता मरीन ले पेन ने सुझाव दिया है। वामपंथी पार्टी ला फ्रांस इंसोमिस एलेफाई के नेता मैथिल्डे पेनोट ने ट्वीट किया कि श्री मैक्रोन ने संसदीय या लोकप्रिय वैधता के बिना देश को सरकारी संकट में डाल दिया है। इस कदम को अस्वीकार करने के लिए हजारों लोग पेरिस और अन्य फ्रांसीसी शहरों की सड़कों पर उतर आए, राष्ट्रगान गा रहे थे और ट्रेड यूनियन झंडे लहरा रहे थे। शाम ढलते ही कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए। प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड के बीच में एक आग जलाई गई और पुलिस ने ढालों और डंडों के साथ आंसू गैस छोड़ी और चौक को साफ करने के लिए आगे बढ़ी। पेरिस पुलिस ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि रात तक 120 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर-बितर हुए, पुलिस ने कहा कि उन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन यूनियनों ने पेंशन परिवर्तनों के प्रति अपने विरोध को बनाए रखने की कसम खाई। कन्फेडरेशन जेनराले डू ट्रैवल (CGT) ने कहा कि गुरुवार 23 मार्च को हड़ताल और प्रदर्शनों के एक और दिन की योजना बनाई जा रही है। संवैधानिक प्रक्रिया जिसने इस सारे गुस्से को प्रेरित किया है वह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन यह फ्रांस में राजनीतिक शब्दावली का बहुत हिस्सा है। भले ही राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को सेवानिवृत्ति सुधारों के एक मंच पर पिछले साल फिर से चुना गया था, उनके सत्तारूढ़ गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है और पेंशन परिवर्तनों को पारित करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के समर्थन की आवश्यकता होगी। श्री मैक्रोन की पुनर्जागरण पार्टी के अधिकारियों ने अपने बिल को पारित करने के लिए बोली लगाने के लिए सुबह सदस्यों को जमकर कोड़े मारे। उन्हें पता था कि उनके कुछ सांसद बिल की स्पष्ट लोकप्रियता का सामना करते हुए इसके खिलाफ मतदान कर सकते हैं या मतदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने विशेष संवैधानिक शक्तियों का सहारा लिया। लेकिन जब भी कोई सरकार 49(3) का आह्वान करती है, तो यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि उस पर सीधे लोगों की इच्छा पर हमला करने का आरोप लगाया जाएगा। वास्तव में ये 5वें गणराज्य के 60 से अधिक वर्षों में और सभी रंगों की सरकारों द्वारा सटीक रूप से 100 बार उपयोग किया गया है। जाहिर है, यह उन सरकारों द्वारा अधिक बार उपयोग करने की प्रवृत्ति रखता है जिनके पास संसद में अंतर्निर्मित बहुमत नहीं है, जैसे कि 1980 के दशक में समाजवादी मिशेल रोकार्ड और आज एलिजाबेथ बॉर्न का। वह वास्तव में पहले भी कई बार इसका इस्तेमाल कर चुकी हैं, लेकिन वे अक्सर सार्वजनिक वित्त विधेयकों के लिए थे जो कम विवादास्पद थे। प्रक्रिया का उपयोग एक वोट को बाईपास करने का एक तरीका है जो हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए नकारात्मक पक्ष यह है कि विपक्षी दल तुरंत अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। यदि इनके माध्यम से मतदान किया जाता है, तो सरकार गिर जाती है। यह एक सैद्धांतिक संभावना है, लेकिन संभावना नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ होगा अति दक्षिणपंथी, वामपंथी और अधिकांश रूढ़िवादी विपक्ष सभी एक साथ आ रहे हैं। विवाद एक बार फिर फ्रांस को सुधार योग्य नहीं बनाता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में पेंशन की आयु में परिवर्तन नाटकीय से बहुत दूर है, लेकिन बिल को विरोधियों द्वारा नियमित रूप से क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक के रूप में वर्णित किया जाता है। फ्रांस में मनोबल कम है और कम होता जा रहा है, और लोग सेवानिवृत्ति को भविष्य में एक उज्जवल स्थान के रूप में देखते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि यह अमीर आदमी की सरकार उसे भी ले रही है।